प्राचीन भारत के संदर्भ में हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वह है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, इन दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, मृदुभांड, मोहरें, स्मारक, मूर्तिकला और चित्रकला आती हैं। और साहित्यिक स्रोत के तहत धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण आते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ जैसे कि वेद, पुराण, महाभारत, रामायण। लौकिक ग्रंथ यानी कि जो अलग अलग लेखकों ने लिखे हैं, जैसे कि कालिदास, चाणक्य, भास, राजशेखर और भी अनगिनत नाम हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको मैं डिटेल से आगे बताऊंगा। अब इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि एक सवाल आता है कि भारत शब्द कहाँ से आया या इंडिया शब्द कहाँ से आया। तो भारत के संदर्भ में या भारत के पर्याय के रूप में इस्तेमाल इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। यानी कि जो इंग्लिश में इंडिया है वो इंडिया जो है वो यूनानी शब्द इंडोई से है। और जो हिंदुस्तान शब्द है वो फारस के जो ईरानी हैं उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, यानी कि वो सा को हा बोलते थे। तो इसलिए सिंधु नदी जो हिंदू नदी हुई और इस प्रदेश को हिंदुस्तान कहा गया। तो ये हिंदुस्तान शब्द किसने दिया है? ईरानियों ने। और इंडोई यानी इंडिया शब्द किसने दिया है? यूनानियों ने। अब भारत शब्द कहाँ से आया? राजा भरत के नाम पर आया है। ठीक है, ये बात तो आपको पहले से पता है। अब शब्द आता है हिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया है। तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है। इस शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, तो इसीलिए हिस्ट्री शब्द वहाँ से लिया गया है। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। 1817 में स्कॉटलैंड के निवासी जेम्स मिल ने 3 भागों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक में इतिहास को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बांटा है। 1904 में ऑक्सफोर्ड क्लैरेन प्रेस से V.A. स्मिथ द्वारा लिखित अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अब एक सवाल हमेशा बार बार पूछा जाता है या मन में आता है कि इतिहास क्या है। तो इतिहास वास्तविक रूप से क्या है उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये तो मानव सभ्यता के विकास की एक क्रमिक और वैज्ञानिक व्याख्या है। अतः इसकी परिभाषा को समझना और अलग अलग विचारधाराओं के दृष्टिकोण को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इतिहास की सामान्य परिभाषाएं हैं। मूल अर्थ क्या है? सरल शब्दों में अतीत की महत्वपूर्ण अर्थात विशेष और वास्तविक घटनाओं का आलोचनात्मक विवरण ही इतिहास है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति इतिहास शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस हा प्लस आस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। अध्ययन का दायरा इतिहास केवल राजा महाराजाओं की कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव सभ्यता, मानव समाज, सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था एवं विचारों के क्रमिक विकास का विस्तृत अध्ययन है। साक्ष्यों पर निर्भरता इतिहास पूरी तरह से पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों पर आधारित होता है, और इसके बारे में मैंने वीडियो के पहले ही बताया है। इसके बिना इतिहास मिथक या कथा कहलाता है। प्रमुख इतिहासकारों की इतिहास के संबंध में परिभाषाएं हैं। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस, याद रखना है सभी को। क्रोचे महोदय ने कहा है इतिहास जीवित अतीत है। अब इतिहास में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्राचीन भारत है वो सबसे पहले स्टोन एज में आया था, और स्टोन एज के टाइम में 3 सेक्शन बने हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी कि पत्थरों काल, आदि ऐतिहासिक काल ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर लेखन विधि का आविष्कार हो चुका था, लेकिन उसको पढ़ने में आज भी लोग असमर्थ हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल ऐसा काल जहाँ पर लेखन विधि को लिख भी सकते थे, पढ़ भी सकते थे। ठीक है,
अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, डैनियल विल्सन महोदय ने 1851 में प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजे थॉमसन ने 1816 में प्रावशेषों के वर्गीकरण का त्रियुगीय विभाजन प्रस्तुत किया, जिसे हम ताम्र पाषाण काल और ताम्र कांस्य काल और लोह काल, पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, ताम्र काल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का समय या वही समय, और लोह काल यानी कि वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड। जॉन लुबॉक या लॉर्ड एवेबरी ने प्री हिस्टोरिक टाइम्स नामक पुस्तक में पाषाण काल को पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया। 1870 में लॉर्टेट महोदय ने पुरापाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया था, जैसे कि निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस काल में मानव आग से परिचित था, लेकिन आग का उपयोग करना नहीं जानता था। आग का प्रयोग जंगली जानवरों को भगाने में किया जाता था। भारत में इस काल की संस्कृति 2 भागों में पाई जाती है।